बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक शिबू नाम का एक व्यापारी रहता था, जो कि बहुत ही कंजूस और चालाक इंसान था। वह हमेशा ज़्यादा धन कमाने के बारे में ही सोचता था, इसलिए ज़्यादा धन के लिए वह सारा उपाय लगाता था, जिससे उसकी आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जिसके लिए वह अपने दुकान के सामान में मिलावट करके बेचता था और ऐसा करने के लिए अपने परिवार वालों को भी कहता था। और जब भी मिलावट करके वह वस्तुओं को बेचता था, तो कभी कभी उसका बेटा, जिसका नाम सुंदर था, वह पूछता था कि पिताजी, आप सभी चीज़ों में मिलावट करके क्यों बेचते हैं? तो शिबू कहता था कि यदि वह लोगों को शुद्ध चीज़ें देंगे तो लोगों को नुकसान हो सकता है और सेहत भी बिगड़ सकती है। शुद्ध चीज़ें लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए लोगों के सेहत का ख्याल करके वह मिलावट करके चीज़ों को बेचता था और इस तरह अपने बेटे और अपने परिवार वालों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता था। और मिलावट का काम अपने बेटे सुंदर को भी सिखा दिया था, जिससे अक्सर उसके दुकान में लोगों के मिलावट की शिकायतें भी आती रहती थी, जिससे सुंदर सोच में पड़ जाता था कि पिताजी तो शुद्ध खाने से सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन इसके उल्टा लोग शिकायत ही करने आते हैं। और वह अक्सर देखता था कि पिताजी घर के लिए जो वस्तु निकालते थे उसमें तो कोई मिलावट नहीं करते थे, जिससे सुंदर चुपके से घर के वस्तुओं में मिलावट कर देता था, जिससे यह बात किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन शिबू जब खाने बैठता था तो उसको यह एहसास ज़रूर हो जाता था कि घर के खाने में मिलावट हुई है, लेकिन सुंदर पर विश्वास होने के कारण शिबू मिलावट की बात किसी से कह नहीं पाता। फिर धीरे धीरे कुछ समय बीतने के बाद एक दिन सुंदर बीमार पड़ गया और उसकी इतनी खराब हो गई कि वह अब खाट से भी उठने लायक नहीं रहा। इसलिए अब उसे खाट में पड़े ही भोजन और दूध पीकर जीवन गुजारना पड़ता था और इस तरह दूध, भोजन आदि अपने पिताजी को दिया करता था। उसे ख्याल आता था कि पिताजी ने कहा कि शुद्ध चीज़ें खाने से बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए वह जब भी दूध देता था तो शुद्धता होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए वह आधा दूध खुद पीकर बाकी में पानी मिलाकर पिताजी को दिया करता था, जिस कारण से शिबू को भी आभास होता था कि दूध में पानी की मिलावट है। लेकिन घर का दूध होने के कारण उसे मिलावट होने की स्थिति पर शक नहीं होता था, लेकिन उसकी दिन प्रतिदिन कमजोरी बढ़ती ही जा रही थी। तो उसे शक होने लगा था कि हो ना हो दूध में मिलावट ज़रूर हो रहा है। तो इसी बात का पता लगाने के लिए एक दिन चुपके से अपने सुंदर पर ध्यान देने लगा, तो देखा कि उसका बेटा दूध लाने से पहले खुद ही आधा दूध पीकर बाकी में पानी मिलाकर ला रहा है। शिबू यह स्थिति देखकर दंग रह गया था। उसे अपने बेटे को ऐसा करते हुए देखकर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी हैरान था। इतने में सुंदर दूध लेकर अपने पिताजी के पास आ गया, तो शिबू ने तुरंत पूछ लिया, तो तुम मुझे दूध लाते हो, उसमें पानी क्यों मिलाते हो? क्या तुम्हें पीने के लिए घर में और दूध नहीं है? पिताजी से यह प्रश्न सुनकर श्याम बोला, पिताजी, आप ही तो कहते हैं कि शुद्ध चीज़ें खाने पीने से सेहत के लिए हानिकारक होता है, इसका बुरा असर होता है। इसलिए माँ तो दूध में पानी तो नहीं मिलाती थी, लेकिन मैंने आपके सेहत के सुधार के लिए दूध में पानी मिला कर देता था, ताकि आपके सेहत पर इस शुद्ध दूध से कोई नुकसान न पहुँचे, जिस कारण से आपकी बीमारी और भी ना बढ़ जाए। इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। सुंदर की बातें सुनकर अब शिबू को अपने गलती का एहसास हो चुका था कि उसने अपने बेटे और अपने परिवार वालों को गलत शिक्षा दिया है, जिसका परिणाम आज उसे खुद उठाना पड़ रहा है। अगर वह सही शिक्षा दिया होता तो उसे मिलावट की चीज़ों को खाना नहीं पड़ता, जिससे वह इतना भयंकर तरीके से बीमार तो नहीं पड़ता। लेकिन अब क्या, अब तो देर हो चुकी थी।
जो होना था हो चुका था। अब तो सिर्फ पछतावे और गलती को सुधार कर ही सही से जीवन जी सकता था। इसके बाद शिबू ने प्रण लिया कि अब वह सभी धन के लिए ऐसा गलत काम नहीं करेगा और मिलावट का काम छोड़ देगा। और इस तरह शिबू अपने परिवार वालों को भी अपनी सारी गलती बता दिया और आगे से सबको अच्छे राह पर चलने की सीख देने लगा। इस तरह शिबू खुद को अच्छाई करने का शिक्षा दे दिया था। इस कहानी से यही पता चलता है कि शिबू ने जो गलत रास्ता अपनाया था उसका बुरा असर खुद के बीमारी के रूप में मिल चुका था। फिर उसने अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए कभी भी मिलावट करने की शिक्षा पा चुका था और इस सही शिक्षा को अपने घर वालों को भी दिया। इस तरह इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें धन कमाने के लिए कभी भी गलत मार्ग का सहारा नहीं लेना चाहिए और कभी भी लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी से छल कपट करते हैं तो निश्चित ही ऐसा छल कपट और धोखा खुद के साथ हो सकता है। इसलिए हमें अपने आने वाली पीढ़ी को हमेशा सही मार्ग करने की शिक्षा देनी चाहिए, जिसका परिणाम खुद देखने को मिल सकते हैं और बुरे काम का हमेशा बुरा ही नतीजा निकलता है। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें।